आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। धार्मिक प्रोग्राम है, आप श्रवण करवाते हैं। आइए हम भी श्रवण करते हैं महापुरुषों के श्रीमुख से सत्संग का। आप भी श्रवण लाभ उठाइए, श्रवण करके हम भी लाभ उठाते हैं। आइए सबके मंगल की कामना करते हुए। अश्वलायन और परमात्मा है, उनका संभाषण के द्वारा समझा रहे हैं। इसलिए हम बता रहे सबसे पहले मंत्र ओम अतः अश्वालायनो भगवंतं परमेष्टिनं परिसमेत्य ओवाच। ओम शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ओम शब्द है मंगलवाचक माना जाता है। ओम शब्द परमात्मा का नाम भी है। 17वें अध्याय में गीता के यद्यपि परमात्मा है, नाम और रूप से रहित है, ना उसमें कोई नाम है ना रूप है, क्योंकि नाम रूप उसमें कल्पित है। तो भी सगुण यदि मानते हो तो नाम रूप वाला मानना पड़ेगा। नाम यदि मानते हो, उसका नाम क्या है? अनंत नाम है। उसके नाम का वर्णन नहीं कर सकते, किंतु अनंत नाम होने पर भी उसको समेट करके विचारकों ने, साधकों ने, महापुरुषों ने 1000 नाम में लाया। इसलिए बोलते विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, देवी सहस्त्र नाम, सब में 1000 में लाया। सभी अनंत नामों को समेट कर, और उसको भी समेट करके 108 में लाया। अष्टोत्तर शतनामावली, 108 नाम। और उसमें भी प्रधान रूप से गीता में 3 का निर्देश किया। ओम तत् सत, ओम तत् और सत, ये 3 नाम सबसे भगवान के प्रिय माना जाता है। 17वें अध्याय में गीता में बता दिया है। क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे आप ओम से ही प्रारंभ करते हैं, बिना ओम से नहीं होता है। और सत्व ब्रह्म का वाचक है। सदैव सौम्येदम अग्रे आसीत्, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत है। और तत् भी है, तत्वमसि। तत् बोल तो परमात्मा। तो ओम तत् सत में भी ओम और भी उनका प्रिय नाम है परमात्मा का, और वो मंगलवाचक भी है। इसलिए हम ओम बता रहे हैं। अतः शब्द का बहुत अर्थ होता है। शब्द एक है, अर्थ बहुत है उसके। ये संस्कृत का एक विशेषता है। अतः शब्द है मंगलवाचक भी होता है, अनंतर भी होता है, आरंभ भी होता है। प्रश्न करने में भी अतः शब्द प्रयोग होता है, प्रश्नवाचक। और पूर्णत्व बताना हो, कार्ष्ण्य, तभी भी अतः शब्द प्रयोग करते हैं। और अधिकार में भी अतः शब्द होता है। प्रतिज्ञा करना हो तभी भी अतः शब्द प्रयोग होता है। और समुच्चय अर्थ में भी, सुष्टु प्रयोग में भी, बहुत अर्थ में होता है अतः शब्द। किंतु यहाँ जो अतः शब्द है, विचारकों ने, व्याख्याकारों ने किया। अतः शब्द का मतलब है अनंतर। अतः का अर्थ है अनंतर। जैसा ब्रह्म सूत्र में अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः का मतलब अनंतर। किसके अनंतर? प्रश्न होता है। अनंतर का मतलब उसके पूर्व में कुछ आवश्यक है, पूर्व का संकेत कर रहे हैं, तभी अनंतर होता है। अन्यथा अनंतर शब्द प्रयोग नहीं होता है। तो यहां बता रहे अतः
अतः बोल तो अनंतर, किसके अनंतर? भोजन के अनंतर। भोजन के अनंतर के तो आगे ब्रह्मा जी के पास जाके प्रश्न करना नहीं, सो जाएंगे वो, ये बनेगा नहीं। तो यहां अन्वय और व्यतिरेक होता है। एक अन्वय व्यतिरेक का मतलब है जिसके बिना जो नहीं हो सकता है और जिसके रहने से जो हो सकता है, ऐसा शब्द लेना। क्योंकि वहां ब्रह्मसूत्र में भी विचार किया है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसके रहने पर ब्रह्म जिज्ञासा होगी और जिसके ना रहने पर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं हो सकती, ऐसा शब्द लेना है आपको। तो वो जो शब्द कौन होगा? साधन चतुष्टय, ये संभव है, अन्यथा नहीं है। इसलिए यहां अतः शब्द के मतलब है अनंतर। किसके अनंतर? साधन चतुष्टय के अनंतर। महाराज जी, साधन चतुष्टय के आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। एक होता है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय मतलब है ग्रंथ को लेकर जो विचार करते हैं, वहां अधिकारी है विषय आदि को लेकर। जो अधिकारी है उस अधिकारी संबंधी चार होते हैं। ये चार यदि हो तो आप अधिकारी बन सकते हैं। तो इसलिए साधन चतुष्टय है, अधिकारी का विशेषण होता है, एडजेक्टिव। तो चार कौन है साधन? ऐसा साधन तो बहुत से है। बहिरंग साधन है, अंतरंग साधन है। किसी एक साधन से कोई कार्य नहीं हो सकता है। जैसा आप रोटी ही बना रहे, रोटी मान लीजिए कार्य है कि रोटी क्या एक से तैयार हुई है? कितने साधन है उसमें, गिन लीजिए बहुत। आटा तो है ही है, आटे से अतिरिक्त जल भी चाहिए, तवा भी चाहिए, चूल्हा भी चाहिए, गैस भी चाहिए, चिमटा भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, सब इन सबसे बना दिया आपने। एक से नहीं, इतने साधन चाहिए। साधन तो अनेक होते हैं। हाँ, इतने साधन होने पर भी वहां मुख्य है आटा है रोटी के प्रति। और कुंवार जो घड़ा बनाता है वहां भी बहुत साधन है, किंतु निकटवर्ती साधन है मिट्टी मानी जाती, उसका उपादान कहते हैं। वैसे ही आप ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के जो जानने की इच्छा कर सकते हैं, आपके अंदर साधना हो, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो साधना चतुष्टय में सबसे पहले है विवेक। विवेक होना चाहिए। विवेक का मतलब है पृथक करना, अलग करना, छांटना। जैसे बाजार में जाते हैं, कोई वस्तु खरीद करते हैं आप, अच्छे वस्तु और खराब वस्तु को अलग करते हैं, अच्छे वस्तु को छांट लेते। वैसे ही यहां विवेक करना। हमारे शरीर में विवेक वही होता है जहां मिला हुआ होता, पहले से अलग हुए वहां विवेक करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छे फल और खराब फल मिले हो तभी आप अलग छांट देंगे। चावल में पत्थर मिले हैं तभी आप उसको अलग कर सकते हैं। पत्थर ही है नहीं तो अलग करने की क्या जरूरत है? जहां वस्तु मिला रहता है वहां विवेक करना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, महाराज जी कह रहे हैं कि जड़ चेतन, जड़ है जो और चेतन आत्मा है, जड़ देह है, इन दोनों का भेद जानने का प्रयास करना है, तब हम प्राप्त कर सकते हैं उस आत्म तत्व को। इसलिए उसी को विवेक कहा गया है। जड़ और चेतन को भिन्न भिन्न जान लेना। ऐसे ही जो खराब वस्तुएं हैं उसको अलग कर दो, जो साफ वस्तुएं हैं
वो यूज़ में आती हैं, प्रयोग में आती हैं, ख़राब चीज़ें प्रयोग में नहीं आती। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः भेंट करेंगे और महापुरुषों के श्रीमुख से प्रवचन सुनेंगे, हम भी आपके साथ सुनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।